बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। UNN न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नारोवाल सैलाब मुतासरीन किसानों के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज 1000 एकड़ के लिए 5 कैनोला बीज फराहमी की तकरीब का इनेकाद यूनियन कौंसिल सनकतरा में किया गया। चौधरी बिलाल अकबर खान सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फी एकड़ बीज की कीमत 9000 रुपये है जो बिल्कुल मुफ्त दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आकिब बशीर से। जी आकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, नारवल में हालिया सैलाब से किसानों की जो है वो खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हुई। हुकूमत ने फौरी तौर पर जो है वो सर्वे का आगाज़ किया ताकि नुकसानात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके और किसानों को जो है उनकी माली और अमली जो है वो मदद की जाए। इसी सिलसिला में आज यूनियन कौंसिल सनकतरा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें किसानों की कसीर तादाद मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त सूबाई वजीर बराए ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सैलाब एक कुदरती आफत थी और इतनी बारिश कभी हमने अपनी तारीख में तो होते देखी नहीं। उसकी वजह से काफी तबाही आई, हमारी खड़ी फसलें तबाह हो गई, लोगों के घर गिर गए, बहुत सारा नुकसानात हुए, मवेशियों का नुकसान हुआ। तो सीएम पंजाब ने तो पहले पैकेज अनाउंस किया हुआ है कि जिसका पक्का घर गिरा है उसको 10 लाख रुपए, जिसका आधा घर गिरा है उसको 5 लाख रुपए, किसी कच्चा कोई कोठा गिरा है तो उसको 2.5 लाख रुपए। इससे अगर किसी का कोई बड़ा जानवर मवेशी जिस तरह कोई भैंस होती है, गाय होती है, उसका नुकसान हुआ है तो उसको 5 लाख रुपए। कोई छोटा जानवर है बकरी तो उसके लिए तकरीबन आपको 50,000 रुपए। और फी एकड़ जो नुकसान हुआ है 25,000 से लेकर 50,000 तक वो फार्मर्स की मुआवजत करने जा रही है। वो सर्वे बड़ी स्पीड से जारी है। साउथ पंजाब में सर्वे तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, वहां से काम शुरू होगा और मेरा ख्याल है नवंबर के आखिर तक तमाम जो किसान भाई हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको उनके घर बैठे जो मुआवजे का कार्ड है उनके पास आ जाएगा जिसके अंदर कैश होगा और वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है क्योंकि हमारा अपना ताल्लुक भी ज़राअत से है। तो हम चाहते थे कि क्योंकि हमारे पास ये एक सीड पड़ा हुआ था जो कि फार्मर अगर फौरी तौर पर लगाना चाहे, इस्तेमाल करना चाहे तो उसको इससे फायदा होगा। तो इसलिए आज हम इसी के लिए इनके पास आए थे। हमारे पास पूरी डिपार्टमेंट का सर्वे मौजूद था। तकरीबन मेरा ख्याल है यूनियन काउंसिल सनकतरा और टटियाला को अगर आप देख लें तो यहाँ पर तकरीबन 500 प्लस एकड़ के फार्मर का नुकसान हुआ है जो कि हम इंशाल्लाह कोशिश करके उनको सीड देंगे ताकि वो अपना नुकसान पूरा कर सकें। जी बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि यूनियन काउंसिल में 500 एकड़ से ज़ायद ज़मीन के रकबाजात जो उनकी बहाली के लिए जो है ये सीड जो है ये आज तकसीम किया जाएगा किसानों में। जी फैसल कॉलोनी बहावलनगर में मुस्तनसर डेंटल क्लिनिक सील। जाली डेंटल सर्जन के खिलाफ कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बोन की हिदायत पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने फैसल कॉलोनी में कायम मुस्तनसर डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया। कार्रवाई डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अब्दुल्ला कांजू की ज़ेर निगरानी अमल में लाई गई। ज़राए के मुताबिक क्लिनिक का मालिक सफदर नामी शख्स है जो DHQ अस्पताल बहावलनगर में डेंटल टेक्नीशियन के तौर पर तैनात है। सफदर मुबैना तौर पर अपने आप को डेंटल सर्जन जाहिर करके मरीजों का इलाज करता था और इसके गैर कानूनी इलाज से मुतअद्दिद शहरियों के दांत खराब होने की शिकायत मौसूल हुई। एक खातून शहरी ने डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर को तहरीरी दरख्वास्त दी जिस पर फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को कार्रवाई की हिदायत की गई। हेल्थ टीम ने मौके पर पहुंचकर क्लिनिक को सील कर दिया जबकि गैर कानूनी तौर पर इलाज करने के इल्जाम में मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन ने कहा है कि शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। जाली डॉक्टरों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबाई वज़ीर बराए इक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा के सनकतरा आमद पर मसीही बरादरी की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के मौका पर फूलों के हार पहनाए गए, नारे लगाए गए। मज़ीद तफसीलात नारोवाल से आकिब बशीर की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की सनकतरा आमद पर मसीही बरादरी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाए गए, खैर मुकद्दमी नारे लगाए गए और इलाके की फजा जोश और जज्बे से गूंज उठी। मसीही बरादरी के रहनुमाओं ने वजीर मौसूफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रमेश सिंह अरोड़ा की आमद अक़लियतों के एतमाद की बहाली और उनके मसाइल के हल की तरफ एक खुश आइंद कदम है। अपने पुरजोश खिताब में रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, हुकूमत पंजाब अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तरक्की के लिए अमली इक़दामात कर रही है। हर तबके की खुशहाली,
हुकूमत की औलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि मसीही बरादरी के मुस्तहक अफराद के लिए चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा की जानिब से 15,000 रुपए करसम्स ग्रांट जारी की जाएगी। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से मोहब्बत, मसावत और भरोसे का पैगाम है। कहते हैं मलिकवाल से रूमी कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की शाहराह अवाक किताब सैफुल मलूक की असल लिखी गई किताब की इशाअत 9 पर तकरीब रुनमाई रॉयल नवाब मार्की मलिकवाल में हुई। तदवीन तहकीक के माहिर फेडरल जज ने न्यूयॉर्क प्रोफेसर डॉक्टर बशीर मेहदी की किताब सैफुल मलूक की तकरीब रुनमाई हुई। तकरीब में खुसूसी मेहमानों की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर मलिक बशीर ने कहा है कि अपने पीरो मुर्शद सैयद महमूद शाह मरहूम की हदायत पर शहराह फाक किताब सैफुल मलूक को इसकी असल पंजाबी ज़बान में शाया करवाया। प्रोफेसर डॉक्टर मलिक बशीर ने कहा कि इनके पास मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का तहरीर करदा सैफुल मलूक का असल नुस्खा मौजूद है। पंजाबी ज़बान की मारूफ किताब सैफुल मलूक की असल इशाअत एक बहुत बड़ी अदबी खदमत है जिस पर प्रोफेसर डॉक्टर मलिक बशीर बिलाशुबा खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। ख़वातीन बाइकर्स का आला पंजाब में सियाहत का नया सफ़र। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर उस्मान भट्टा ने पत्रियाटा में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा ख़वातीन बाइकर्स कैंपिंग गाला की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की क़यादत में महकमा सियाहत ख़वातीन के लिए महफूज, माहौल दोस्त और एडवेंचर सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर एहसान भट्टा ने मज़ीद कहा है कि इस तरह के इवेंट्स हुकूमत के बराबर मौके और ज़िम्मेदार सियाहत के विज़न की अक्कासी करते हैं। महकमा सियाहत एक पायदार और जदीद सियाहती निज़ाम के क़याम के लिए पुरज़्म है ताकि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया में उजागर हो सके। इवेंट में कैंपिंग, बाइकिंग, ट्रेल्स, सेफ्टी वर्कशॉप्स और इको टूरिज्म से मुतालिक सेशंस शामिल थे। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स ने भी शिरकत की, जिससे ये तकरीब सूबों के दरमियान सियाही हम आहंगी की एक अच्छी मिसाल बनी। मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP आसिम रजा ने कहा कि ये गला ख़वातीन को महफूज और पुरएतमाद अंदाज में एडवेंचर सियाहत के मौके देने की एक मुस्बत कोशिश है। इख्तितामी तकरीब में शुरका को शील्ड, सर्टिफिकेट्स और यादगारी तोहफ़े दिए गए। खबर शामिल करते हैं घोटकी से वकला बरादरी का थाने के बाहर शदीद एहतजाज। पुलिस पर अगवा का मुकदमा दर्ज न करने का इल्ज़ाम। वकील की बेटी के मुबैना अगवा पर वकला असरापा एहतजाज। वालिद का कहना है कि असले की जोर पर बेटी को अगवा किया गया। सियासी असर और सौख के तहत मुकदमा दबाया जा रहा है। वकला का मुकवी लड़की के फौरी बाजियाबी का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात जारी है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें UNN न्यूज़।